Good morning, students. I am Vineet Uttam, your SST teacher, and this is the next part of the chapter number 3 of history. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें हार जाता है और पूरी जर्मनी बर्बाद हो जाती है। इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो हिटलर का जो नाजिस्म था, जो उसकी फिलॉसफी थी, वो सारी दुनिया में कैसे फैली और उसकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, वो क्या सोचता था और कैसे उसने उसको आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिटलर था तो हिटलर यहूदियों जो जूइश लोग थे या जिप्सीज लोग थे उनसे बहुत नफरत करता था। उसे ये लगता था कि जो आर्स जो लोग हैं वही जर्मनी के रहने वाले मेन लोग हैं और उन्हीं को रहने का अधिकार है, बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे उसने मतलब यातनाएं फैलाई, बहुत लोगों को मारा, बहुत सारी चीज़ों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बुरी स्थिति कर दी थी हिटलर ने जर्मनी में जो यहूदीस थे, जो जूइश थे, कि उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को किसी भी चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको वो जो गैस चैम्बर्स होते थे, जो कंसंट्रेट जो आपके चैम्बर्स बनाए थे वो हिटलर ने, उसमें उन लोगों को मार दिया जाता था। और मैं आपको बताता हूँ कि हिटलर के मन में ये सब बातें कहाँ से आती थी, वो इस तरीके की सोच का कैसे था। तो उसके दो कारण हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि वो दो लोगों से बहुत प्रभावित था। एक थे चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे हार्मन स्पेंसर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री में चार्ल्स डार्विन का क्या है। तो चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था, उन्होंने पेड़ पौधों और जीवों को ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर बदलता नहीं है समय के साथ तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो ये बात हिटलर के मन में क्लिक कर गई। उसे ये लगा कि अगर हम लोग आज अपने आप को नहीं बदल पाते हैं और ये जो जूइश लोग हैं अगर इन्हें आज नहीं खत्म करेंगे तो कल हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसने किया क्या कि बड़े बड़े चैम्बर्स में जो चैम्बर्स बनवाए जिनमें यहूदी लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था, उन्हें वहाँ पे मार दिया जाता था। उसने दूसरा एक काम ये किया कि जो आर्स लोग थे, जो उसके अपने जर्मन के लोग थे, उनको उसने प्रमोट करना शुरू किया। उसने शुरू से ही बच्चों को उसी तरीके की मानसिकता, उसी तरीके की ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग देखते होंगे आज के सिनेरियो पे अगर मैं लेकर देखूं तो बहुत सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बहुत कम उम्र के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और आप उन्हें कितना भी समझा लीजिए वो उस बात को समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि जब से वो पैदा हुए बचपन से लेकर आज तक उन्हें यही सारी चीज़ें समझाई गई है। उनके मन में इतना जहर बो दिया गया है, उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें फीड कर दी गई है, जिसको कह देते हैं ब्रेन वॉश कर देना। तो यही चीज़ हिटलर भी करता था। हिटलर छोटे स्कूल के जो उसके जो पाठ्यक्रम होता था, जो सिलेबस था, उसने पूरी तरीके से बदल दिया और उसमें यहूदियों के प्रति नफरत वाली चीज़ें उसमें लिखानी शुरू कर दी। लोगों को ये बताना शुरू किया कि जो आर्य जर्मन्स हैं केवल उन्हीं को जीने का अधिकार है, वही यहाँ पे रह सकते हैं। यहूदियों के लोग जो भी स्कूल में टीचर्स थे या बच्चे जो पढ़ते थे उन सबको बाहर कर दिया गया, उनके रोजगार छीन लिए गए, उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया, उनको भूख मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरीके की स्थितियों को हिटलर ने जन्म दे दिया। तो उसने किया क्या कि स्कूल का सिलेबस बदल दिया। अब जो आर्य जर्मन बच्चे उसको पढ़ते थे तो उनके मन में गुस्सा भर जाता था। अच्छा, हिटलर के यहूदियों के प्रति नफरत होने का एक जो मेन कारण और है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिटलर ये मानता था कि जो उनके गॉड हैं, क्राइस्ट जीसस,
उनको यहूदियों ने मार दिया था। तो इस बात का भी गुस्सा उसके दिमाग में भरा हुआ था, इसलिए उसने जो जर्मन्स लोग थे उनको प्रमोट करना शुरू किया आगे तेजी से। छोटे छोटे बच्चों के मन में गुस्सा भरना शुरू किया, उनको ऐसे खेलों को खेलने के लिए उसने प्रोत्साहित करना शुरू किया जिसमें गुस्सा हो, नफरत हो, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह। छोटे छोटे उसने संस्थान बनाए, जैसे कि 10 साल की उम्र से उसने बच्चों को संस्थानों पे जो नाजी यूथ क्लब था उसमें सदस्यता लेना अनिवार्य कर दिया। यहाँ तक कि 18 ईयर्स के बाद उसने जो जर्मन्स लोग थे, जो जर्मन्स के बच्चे थे, जो प्योर जर्मन्स के बच्चे जिनको हिटलर कहता था, तो उन लोगों को सेना में भर्ती होना और हथियारों का प्रशिक्षण लेना ये कंपलसरी कर दिया। इतना गुस्सा भर दिया, इतना गुस्सा भर दिया यहूदियों के और जिप्सीस लोगों के, ज्यूइश लोगों के प्रति कि एक हिंसा का माहौल चारों तरफ फैल गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसने एक तरीके से इसको सही ठहराने के लिए उसने किया क्या कि जो बच्चे होते थे उनको धीरे धीरे उनकी जो बच्चों की माँ होती थी ना, उनको बड़े सम्मान की नज़र से वो बताता था कि आपको अपने बच्चों को उनके प्रति नफरत भरनी चाहिए और आप अच्छी माँ तभी बन सकती हैं जब आपके बच्चे यहूदियों से नफरत करेंगे, उन्हें मारेंगे। और वो मारना शब्द नहीं कहता था, जैसे कत्ल करना, मारना, मर्डर करना, ये एक निगेटिव वर्ड हो जाते थे। उसको वो उस बात को भी पॉजिटिव लेकर आ गया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि बात करने की शैली थी, तो वे ऑफ टॉकिंग था, वो हिटलर का, एडॉल्फ हिटलर का बहुत अच्छा था। तो उसने उस चीज को किसी को मारने की बजाय उसने बोला मुक्ति दे देना। मतलब वो ये नहीं कहता था कि हमने यहूदियों को मार दिया, उसने कहा यहूदियों को मुक्त कर दिया हमने, मतलब उसको अंतिम समाधि दे दी। तो इस तरीके के माहौल वहाँ पर हो गए। उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्मन्स बच्चे थे उनको जन्म देने के लिए माओ को वहाँ की प्रेरित किया। यहाँ तक कि वो उनके लिए रिवार्ड्स भी रखता था कि अगर किसी के 6 बच्चे हैं तो उसको कांस्य पदक मिलता था, अगर किसी के 8 बच्चे हैं तो उसको सिल्वर मेडल दिया जाता था, क्रॉस देते थे जीसस का, और अगर 10 बच्चे हैं तो उन्हें गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। ये उसने पूरे जर्मनी में इस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी थी। Friends, this was the last part of this chapter, and I hope you enjoyed this video. But if you have any doubt, if you have any query, so you can ask to me. Till then, bye bye, be happy, stay home.